गंदा बच्चा। हे अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है अफ्तारी व्लॉग, ठीक है। क्योंकि मैंने सुबह सहरी व्लॉग अपलोड किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं अफ्तार का व्लॉग भी अपलोड करूँगी और मैं बहुत अच्छी अच्छी क्विक रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं व्लॉग की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी अफ्तारी में क्या क्या बन रहा है, खाने में क्या बन रहा है, पीने में क्या बन रहा है। पीने में तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही चीज़ बनती है, वो है जाम मिश्री है, रूह अफ़ज़ा, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं पी जाती। हाँ, अफ्तारी के बाद जो है वो मैं बनाती हूँ डाइजेस्ट करने के लिए तमाम चीज़ें जो हम अफ्तारी में खाते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं मिंट मार्गरीटा बनाती हूँ ताकि ना सुकून हो जाए। अच्छा, अब चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या बना रही है मम्मा और मैंने कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं मेरे किचन में। ये आप लोगों ने काले चने नहीं समझने के, पर काले चने हैं। चावल चिकन वाले बनाए हैं, बट ये ना मिर्ची होती है, जो गोल मिर्ची होती है ना, वो है, क्योंकि हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं। मम्मा वैसे पूछ रही थी किधर है सारा। मैंने ना जगह इसलिए यहाँ पे बनाई थी कि वो अपने हमने बड़ा वो चावल जो है रेडी हो गया और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और जो मेरा फेवरेट पार्ट है ना चिकन का, ऊपर ही पड़ा हुआ है विंग, मुझे बहुत पसंद है। आपसे बताइएगा कि आपको कौन सा चिकन का पार्ट पसंद है। और ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं ना अब आटा गूंदने लगी हूँ। आटा क्यों गूंदने लगी हूँ? क्योंकि ये वाइट आटा है। मैं और मेरी जो सिस्टर है हम ना ज़्यादा वाइट आटा खाते हैं कि हमें उसकी रोटियाँ पसंद है, लेकिन हमारे घर में जो ना कनक आटा होता है, तो मैंने कहा रमज़ान आ गया तो मैंने वही खाना है। तो मैंने मंगवा के ना, मैंने कहा चलो मैं गूंद लेती हूँ। मैंने उसमें ऑयल डाला, अब मैं गूंद रही हूँ। और मेरी मम्मा कह रही खैर है तेनू तू काम करन दी, आटा गूंदन दी। मैं कहा हाँ, तो मैंने रोटी नहीं खानी थी। अब कह रही अफ्तार में बना देना, वो कह रही अफ्तार में नहीं, तो मैं सहरी में बना के देंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं। मैं ना इसकी कंप्लीट फिनिशिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये जी कचौरियाँ एक तरफ बन रही हैं और बहुत ही क्रंची है। जब मैं इनको इस तरह कर रही थी ना, बड़ी कच कच की आवाज़ें आ रही थी। अभी तो मैंने फ़िलहाल का वॉल्यूम म्यूट कर दिया, लेकिन बहुत ही टेस्टफुल लग रही हैं ये इस टाइम। अच्छा, मैंने जो है वो आप लोगों को दिखा दिया कि चावल भी बन गए हैं और मैंने आटा भी गूंद लिया है। अब जो है ना, मैंने कहा कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद जो है ना मैं अपनी रेसिपी बनाती हूँ। इसलिए मैं ना आ गई हूँ रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं अपनी रेसिपी रेडी करती हूँ। उससे पहले ना मैं रूम में आई थी, मुझे कोई काम था, मैं भूल गई हूँ। पता नहीं, भुलक्कड़ सा जहन है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं रूम में क्या लेने आई थी। क्योंकि मेरे रूम में तो मेरा भांजा सो रहा है, वहाँ की मैंने लाइट नहीं ऑन करनी थी। भाभी के रूम में आई नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा हाँ, मैंने बताना था सालन में जो है ना वो कीमा बन रहा है, मटर कीमा बना रहे हैं। क्योंकि मुझे कीमा बहुत ज़्यादा पसंद है चावलों के ऊपर डालकर खाने से। आई लव, मतलब कि मैं कुछ भी नहीं खा सकती, बस आप लोग मुझे चावल दे दो और कीमा दे दो। और वैसे भी ना चावल हमारे घर में डेली बनते हैं, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। अब रमज़ान आ गया तो अफ्तार में भी सब ने जो है ना डेली बेस पे चावल खाने करने हैं। मैं तो ज़रा कैमरा सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़रा काम था। जी, चलते हैं पहले नमाज़ पढ़ने, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ दोबारा। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के साथ अपनी क्विक रेसिपी शेयर करनी थी। इधर मैंने आलू ले लिए मैश किए हुए, और स्पाइसेस है मेरे पास, जिसमें सूखा धनिया का पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च, लाल मिर्च, और ये मछली का पाउडर है, मछली मसाले का पाउडर, ठीक है। और इधर धनिया और सब्ज़ मिर्ची है। अब सिंपल आपने एक इसका मिक्सचर बना लेना है। इन सब चीज़ों को आलू में डाल के एक अच्छा सा स्पाइसी सा मिक्सचर बना लेना है। और दूसरी तरफ मैंने मैदा लिया है 2 कप। इसमें मैंने ऑयल डाल के, पानी डाल के, जो मुँह से पानी गिर गया था, फिर भी मैंने इसको कंट्रोल करके एक मैदा बना लिया। एक मिक्सचर बना के मैंने इस तरह एक रोटी बेल ली और मैं उसकी कटिंग करने लगी हूँ। कटिंग आपने अपने मुताबिक कर लेनी, जैसे आपको पसंद है रोल्स के लिए, लेकिन मैंने ना इस तरह इसके कॉर्नर्स में कटिंग कर ली है। अब फिलिंग कर दी है, ठीक है। मैंने साइड पे इसकी ना मिक्सचर को रख कर अब मैं फोल्डिंग कर दूँगी। फोल्डिंग, कटिंग, हर चीज़ आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, अपने लिहाज से, जिस तरह आपको पसंद है। लेकिन मुझे इस तरह की शेप पसंद थी, मैंने इस तरह कर ली। अब जो है ना आपने इनकी फिलिंग करने के बाद इनको सिंपली फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से पहले जो है ना मैंने इनको ये शेप दे दी, मैंने साइड से बंद कर दिया। आप ओपन रखें, बंद करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है।
अब जो है ना मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ इनको अच्छी तरह कवर कर लिया है। कवर करने के बाद जो ना अफ्तारी से पहले मैं इनको ना फ्राई करूँगी। और अब अफ्तारी में ना आई थिंक सो 15 से 20 मिनट रह गए, तो मैंने सोचा मैं फ्राई कर ही ना लूँ। ऑयल गर्म करने के बाद जो है ना मैंने 4 से 5 करके मैंने अंदर डाले और उनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं घर वालों को पसंद आते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे पापा को अक्सर जो है ना वो चीज़ें नहीं पसंद आती, क्योंकि मेरे पापा माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पसंद भी आ जाती हैं। अब आप देखें इनको कितना अच्छा कलर आ गया, ब्राउन सा आ गया था कलर, ठीक है। अब इनको फ्राई करने के बाद ना बस अब अफ्तारी का वेट है कि अज़ान हो और हम खाना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, अब बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। अब अज़ान होने में भी सिर्फ 5 मिनट रह गए, अफ्तार का टाइम हो चुका है। मैंने आपको दिखाया क्या क्या बना था। चावल बने, कीमा बने हैं, और मैंने ये वो रोल्स बनाए हैं, क्विक रोल्स बनाए हैं, बिल्कुल 10 मिनट में बने हैं। और उसके अलावा क्या बना है, और फल है, और ये सब कुछ है। अच्छा जी, आपने जो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अब से मैं अफ्तारी करूँगी, उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी, और अब आपसे मैं कल दोबारा मिलूँगी, दोबारा किसी और व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखिए क्विक रेसिपी बिल्कुल रेडी है और क्रंची बहुत ज़्यादा बनी, ठीक है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया, तो ब्रेड क्रम्स यूज़ करने की वजह से क्रंची ही बनते हैं। और टेस्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। अभी सारा सामान वगैरह लगा दिया अफ्तारी के लिए, बर्तन शर्तन खाने पीने की चीज़ें, सारा दस्तरखान रेडी हो चुका है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।